देहरादून से बड़ी खबर है, जहां एमडीडीए वाइस चेयरमैन बंशीधर तिवारी ने निर्देश दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर एमडीडीए के वाइस चेयरमैन हैं बंशीधर तिवारी, जिन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया है दून में अवैध अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अवैध प्लॉटिंग भी नहीं होने दी जाएगी। ये बंशीधर तिवारी ने साफ तौर पर कह दिया है। अब तक जो है सैकड़ों हेक्टेयर अवैध प्लॉटिंग तोड़ दी गई है। तिवारी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने आगे कहा कि अवैध निर्माण पर हमारी पैनी नज़र है और शहर के सड़कों को सुधारने का भी काम हो रहा है। देहरादून के लिए एमडीडीए आगे बढ़कर काम कर रहा है, ये बंशीधर तिवारी ने साफ तौर पर कह दिया है। अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी कीमत पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देहरादून में एमडीडीए वाइस चेयरमैन हैं बंशीधर तिवारी, जिन्होंने कहा है कि दून में किसी प्रकार का अवैध रूप से अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अवैध प्लॉटिंग भी नहीं करने दी जाएगी। और उन्होंने जानकारी दी है कि अब तक सैकड़ों हेक्टेयर अवैध जो प्लॉटिंग की गई थी उसे तोड़ा जा चुका है और अवैध निर्माण पर लगातार विभाग की पैनी नज़र है, यानी कि एमडीडीए लगातार निगरानी बनाए हुए है। कहीं कोई अवैध प्लॉटिंग नहीं हो रही है, कहीं कोई अवैध रूप से निर्माण तो नहीं हो रहा है। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि देहरादून के लिए एमडीडीए आगे बढ़कर काम कर रहा है। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। अरुण, जानकारी चाहेंगे, एमडीडीए ने जिस तरीके से पिछले कुछ समय में ध्वस्तीकरण की कार्रवाइयां की हैं, अवैध रूप से जो निर्माण किए गए हैं उन पर कार्रवाइयां हुई हैं, बंशीधर तिवारी ने अब क्या निर्देश दिए हैं? जी दिव्या जी, राजधानी देहरादून में जिस तरीके से लगातार जो है भूमाफिया हावी हो रहे थे और जिस तरीके से जो है यहाँ पर अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण और अवैध रूप से जो प्लॉटिंग की जा रही थी, उसको लेकर एमडीडीए अब ताबड़तोड़ जो है कार्रवाई कर रहा है। जब से एमडीडीए के बंशीधर तिवारी ने एमडीडीए के उपाध्यक्ष का चार्ज संभाला है, तब से ही उन्होंने कहा, साफ किया था कि अवैध अतिक्रमण को कतई भी जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो अवैध प्लॉटिंग हो रही है उसे ध्वस्त किया जाएगा। तो वहीं बात करें, अभी तक जो है सैकड़ों हेक्टेयर भूमि जो अवैध रूप से प्लॉटिंग की गई थी उसे ध्वस्त किया है। और वहीं अभी अब पिछले 2 से 3 हफ्तों की अगर बात करें तो करीब 600 बीघा जमीन को जो है जो अवैध रूप से प्लॉटिंग की गई थी, जो बाहरी प्रदेशों से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे हैं और बाद में उस भूमि पर अवैध रूप से प्लॉटिंग करते हैं और फिर लोगों को बेच देते हैं। तो जब लोग उसमें कुछ अपना निर्माण करते हैं या अपना घर बनाते हैं तो फिर बाद में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और फिर पूरी जो है इस चीज़ की परत खुलती है कि ये अवैध रूप से है। तो ऐसे में इस पर अंकुश लगाने के लिए लगातार जो है एमडीडीए कार्य कर रहा है और एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने भी साफ तौर पर समय समय पर जो है कार्यक्रम भी करते हैं और समय समय पर जो है अभियान चलाते रहते हैं। और उनकी तरफ से अभी भी साफ किया गया है कि जो भी अवैध प्लॉटिंग करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध अतिक्रमण हुआ, अवैध निर्माण हुआ और अवैध प्लॉटिंग, जिस तरीके से चाहे सड़कों के पास अवैध अतिक्रमण हो, अवैध रूप से जो है ठेलियाँ लगाने की बात हो, तो तमाम जो अतिक्रमण प्रदेश में हो रहा है, राजधानी देहरादून में हो रहा है, वो कतई भी जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये साफ तौर पर निर्देश एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने दिया है। और जिस तरीके से लगातार प्रशासन की और एमडीडीए की कार्यवाही लगातार जारी है। बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अवैध प्लॉटिंग की जो खबर सामने आई थी वो सहजधारा रोड पर जो है सबसे ज़्यादा अवैध प्लॉटिंग की गई, जिसमें कि बाहरी प्रदेशों से लोग यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अवैध रूप से यहाँ पर प्लॉटिंग की। तो इस तरीके से जो है वो भी ध्वस्त किया गया है। और वहीं विकास नगर, सेलाकुई, सहसपुर, तो ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है अवैध प्लॉटिंग हो रही है। डोईवाला भी जिसमें से एक है। तो इन सभी जगहों को लगातार जो है चिन्हित किया जा रहा है और जो भी अवैध प्लॉटिंग हो रही है उन्हें जो इसने अवैध प्लॉटिंग की है उन्हें नोटिस भी दिया जा रहा है और उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई भी एमडीडीए के द्वारा की जा रही है। और जो अवैध रूप से प्लॉटिंग हो रही है या अवैध निर्माण हो रहे हैं उन्हें भी ध्वस्त किया जा रहा है, या जो अवैध रूप से बिल्डिंग बनाई गई है उन्हें भी ध्वस्त करने का काम जो है एमडीडीए कर रहा है और उसकी भी जो है तैयारी लगातार एमडीडीए द्वारा जारी है। जी, यहाँ पर जिस तरीके से अवैध निर्माणों पर लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं, उसके बावजूद भी कई ऐसे बिल्डर्स हैं, कई ऐसे ठेकेदार हैं जो इस तरीके से अवैध रूप से छिपकर जो है प्लॉटिंग करते हैं। कई बार मिलीभगत भी सामने आती है विभाग के कर्मचारियों की। तो इस पर कैसे रोक लगाई जाएगी? विभाग के अंदर कैसे सामंजस्य बिठाया जाएगा?
जी दिव्या जी, बिल्कुल जिस तरीके से जो है कई बार ऐसा भी होता है कि कर्मचारियों की भी जो है उसमें मिली भगत रहती है। जिस तरीके से एक मामला भी काफ़ी सामने आया था, रजिस्ट्री प्रकरण जो है उसमें भी कई कर्मचारियों की भी मिली भगत सामने आई थी। तो इसके लेकर जो है जिस कार्रवाई लगातार जारी है और इन लोगों को जो है चिन्हित किया जाएगा। अगर कोई भी उन्होंने एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने साफ निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी इसमें विभागीय कर्मचारी भी अगर इसमें संलिप्त पाया जाता है या किसी की मिली भगत इसमें पाई जाती है, तो जो लोग भी इसमें शामिल होगा, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ भी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो यानी कि एक तरीके से पूरा विभागों के साथ भी सामंजस्य बिठाया जा रहा है। और जो अवैध प्लॉटिंग हो रही है राजधानी देहरादून में, क्योंकि जो कोई भी चाहता है वो देहरादून में यहाँ पर बसना चाहता है और बाहर से जो प्रदेश से अन्य लोग आते हैं यहाँ पर अवैध रूप से प्लॉटिंग करते हैं और अवैध रूप से जो है निर्माण करते हैं, तो उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई अब की जा रही है और ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है जारी है। जिस तरीके से लगातार कार्यवाही देखने को मिल रही है, कई सैकड़ों हेक्टेयर भूमि जो अवैध अतिक्रमण के रूप में मिली है, अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी, उसे ध्वस्त किया है और 3 हफ्ते में जो है 600 से बीघा जमीन को जो है ध्वस्त किया गया है। तो इस तरीके से जो है जो भी अवैध प्लॉटिंग होगी या अवैध निर्माण होगा, अवैध अतिक्रमण होगा, उन सभी के खिलाफ एमडीडीए सख्त से सख्त कार्रवाई लगातार कर रहा है और आगे भी जो है ये कार्यवाही एमडीडीए की जारी रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।